राधा कृष्ण की भक्ति करें या किसी एक की करें या युगल सरकार दोनों की करें, देखिए केवल ठाकुर जी की भक्ति सेवा से भी लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, हुई है, होगी भी। अर्जुन, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद जी, वृषपर्वा, बाणासुर, बलि, विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव आदि सभी तमाम भक्त हैं जिन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। आप भी उनकी कथाएं जानते हैं, पुराण प्रसिद्ध हैं। उनके लोक की प्राप्ति भी, भगवान के लोक की प्राप्ति भी उनको हुई। किंतु एक बात जो शास्त्रीय है वो सिद्धांत की है, आचार्यों के द्वारा भी प्रमाणित है और शास्त्र से भी प्रमाणित है। और कुछ सत्य कहें तो हमारे अंतःस्थल, हमारे हृदय में भी ऐसा ही भाव है कि हमारे तो देखिए दोनों ही हैं। युगल सरकार हमारे प्राण हैं, प्राणों के प्राण, प्राणाधार हैं। अकेले श्री ठाकुर जी की, अकेले श्री ठकुरानी, अकेले व्रजेंद्र नंदन, नंदनंदन, अकेले वृषभानुनंदिनी की उपासना हमारे समझ में नहीं आती। कोई कहते हैं, कोई प्रचार करते हैं, अपने शिष्यों अनुयायियों को सिखाते हैं कि केवल राधा, केवल सीता जी की भक्ति सेवा उपासना करो। कोई भी गलत बात नहीं है, अगर कोई कहते हैं तो वो भी सही है, किंतु वे इसी बहाने ना एक बहुत बड़ा अपराध कमा बैठते हैं कि तुम्हारे श्री कृष्ण क्या है, हमारी राधा रानी के सामने हाथ जोड़े खड़े नतमस्तक रहते हैं, राधा के चरणों में मुकुट रखते हैं, सहचरियों से मनोहार फरियाद करते हैं और कि राधा से मिलवा दो। उन्हें धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया जाता है सखियों मंजरियों के द्वारा, सहचरियों द्वारा, कुंज निकुंज से। वे तो हमारी स्वामिनी के दास हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो ये जो बिल्कुल ये स्वीपर की तरह बना डाला है ना श्री कृष्ण को इन लोगों ने, ये भगवान को स्वीपर की तरह, एक भंगी जमादार की तरह से एक प्रस्तुत करने का जो उनका ढंग है, ये अपराध है, ये अपराध है। और ये बातें ऐसा नहीं है कि गलत हैं। यद्यपि जो ऊपर बातें कही गई कि वो श्री कृष्ण सोहनी देते हैं निकुंज में और मनोहार फरियाद करते हैं, वो सब बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 1000% सत्य है, हम कहेंगे कोई गलत बात नहीं है। किंतु वो श्री कृष्ण कुछ हैं ही नहीं। बात ये है कि उनको बिल्कुल स्वीपर की तरह से पेश करना कि नहीं, उनका कोई स्वत्व ही नहीं है, उनका कोई वजूद, कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको आगे प्रमाणित कर देते हैं। तो किंतु ये सब जो कार्य तो प्रभु केवल अपने शरणागत भक्तों के लिए भी कर डालते हैं, अगर देखा जाए तो, और सत्य है, और स्वेच्छा से करते हैं। देखिए अर्जुन का रथ चलाया, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी ने दिल्ली में किया, तो वहां पर झूठी पत्तलें उठाने की स्वेच्छा से सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की है। स्वेच्छा से मान मनोबल करके बड़े भैया से कहा युधिष्ठिर जी से कि हम तो झूठी पत्तलें उठाएंगे, ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा का कार्य हमें दीजिएगा, पत्तलें उठाने का। तो ये देखिए करते हैं। अरे अभी माधवदास बाबा हो चुके हैं, उनकी कथा भक्तमाल जी में मिलती है। उनकी शौच युक्त लंगोटी वस्त्र उन्होंने धोए हैं। सखुबाई के घर का सारा काम करते रहे वे विट्ठलनाथ की यात्रा पर उन्होंने भेज दिया और खुद उसका रूप धारण करके उसके घर का कार्य करते रहे, गृहस्थी का। तो किस किस भक्त की सेवा ठाकुर जी ने नहीं की, बताइए। तो फिर जहां अनंत प्रेम की समुद्र, महाभाव और मादनाख्य महाभाव की साक्षात मूर्ति लादिनी शक्ति श्री श्री राधा रानी और गोपियां हैं, जो प्रेम की ध्वजा हैं, वहां भगवान अपना ऐश्वर्य भूलकर सेवा करें, तो यह कौन से परमाश्चर्य की बात है। किंतु वे लोग जो यह प्रचार करने पर उतारू हैं कि नहीं, हठ धर्मी पर उतरे हुए हैं कि नहीं, हमारे यहाँ आओ, हमारे ही यहाँ पूरा पूरा रस है, संपूर्ण रस हमारे यहाँ पर है, असली रस हमारे यहाँ ही है, सब कुछ हमारे यहाँ है सहचरी भाव में, और कहीं है ही नहीं। तो वे गौड़ीय संप्रदाय वालों से ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन करते हैं, दिखाते नहीं है किंतु मन ही मन डाह रखते हैं। तो वे गौड़ीय संप्रदाय और मध्व संप्रदाय आदि का भी एक प्रकार से तिरस्कार, अनादर कर डालते हैं। उनको यथार्थ तत्व का ज्ञान तो है नहीं, बस व्यर्थ की कोरी बातें करते हैं और अनुभव उनको कुछ है नहीं ऊपर ऊपर का। बस केवल जैसे मधुपात्र होता है ना, शहद का घड़ा, तो उसके ऊपर मुख पर लगी हुई शहद की कुछ बिंदुएं मधुमक्खियां चाटती रहती हैं, भीतर प्रवेश नहीं करती। बातें बनाने से क्या होता है। अरे जब तत्व ही एक ही है तब दो हुए ही कहाँ। अब ये कौन समझाए उनको। राधा ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राधा है। ये यम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। राधिका तापनी उपनिषद वेद में कहा गया। आत्मा तो राधिका तस्य, फिर कहा गया राधा उनकी आत्मा है। हरे ही सर्वेश्वरी, भगवान की ईश्वरी हैं, स्वामिनी है राधा रानी।
कृष्ण प्राणाधि देवी, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके प्राणों पर पूर्ण अधिकार है, आधिपत्य है राधा रानी का। राधा ही आराध्यते मया, राधा की ही मैं आराधना करता हूँ। राधा वृंदावने वने, लीजिए ये सब सारे शास्त्र वेद एक ही बात कह रहे हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की स्वामिनी है और श्री कृष्ण की सेवा उपासना राधा रानी भी करती हैं। श्री कृष्ण राधा के आराध्य हैं, राधिका श्री कृष्ण की आराध्या हैं। दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं, एक दूसरे के सुख के लिए ही प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक क्रिया करते हैं। दोनों एक दूसरे को सुख देने के लिए ही एक ही तत्व दो बन गया है, दुग्ध धावल्यवत, दूध और उसकी सफेदी की तरह एक तत्व हैं दोनों। सूर्य और उसकी किरण अलग नहीं हुआ करती, ये कौन समझाए उन्हें। चलिए एक छोटा सा कथानक आपको, सत्य कथानक सुनाते हैं। देखिए एक बार अयोध्या जी में राज्याभिषेक के बाद आप सभी जानते हैं कि 11,000 वर्ष पर्यंता राजकीन श्री लक्ष्मी कंता, 11,000 वर्षों तक श्री राघवेंद्र सरकार ने राज्य किया है। तो जब राज्याभिषेक हो गया और सुग्रीव, निषादराज, विभीषण, अंगद, जामवंत, नलनील आदि प्रधान जितने भी वानर आए थे सब सखा चले गए। अब गृह जाहु सखा सब, भगवान राम ने कहा था वस्त्र आभूषण पहना के सबको प्रसन्नता पूर्वक विदा कर दिया। फिर श्री राम जी राज्य करने लग गए और एक दिन हनुमान जी, एक सुंदर सी राजमहल की वाटिका थी, तो उसमें श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे हनुमान जी। और जब भगवान श्री राम और सीता जी उठकर इधर उधर जाते हैं तब उनके साथ ही हनुमान जी लगे रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं कि कब कहाँ सीता जी को, माता को, श्री राम को आवश्यकता पड़ जाए। तो हनुमान जी सदा साथ ही रहते थे। तो उसमें श्री सीताराम जी की सेवा करते हुए हनुमान जी संग संग भ्रमण कर रहे थे। तो दास दासियों ने जो वाटिका में वृक्ष और सुंदर ढंग से सजाए हुए थे पेड़ पौधे, तो एक लता थी, लता यानी बेल जो होती है ना, तो वो लता और एक वृक्ष साथ साथ में थे। तो सीता जी की दृष्टि पड़ी, तो सीता जी ने देखकर उनको बहुत ही सुंदर लगा, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान पुत्र देखो तो सही, ये वृक्ष से लिपटी हुई लता है ना, इससे इस लता का सौंदर्य कितना बढ़ गया है, इसकी आश्रय से चढ़ी हुई पुष्पित पल्लवित होकर कितनी भली मालूम होती है, ये वृक्ष के सहारे से लता कितनी सुंदर लग रही है। तो श्री राम जी ने बात काट दी बीच में और हस्तक्षेप करते हुए बोले कि हनुमान भाई, ये लता क्या लिपटी इस वृक्ष से, मानो वृक्ष ही धन्य हो गया, कितना श्रृंगारित सा कर दिया है इसने तने से लिपट कर वृक्ष को, इस लता ने, इस वृक्ष से लिपट कर इस लता ने इस वृक्ष की सुंदरता बढ़ा दी है। वरना इसका कहाँ तना और कहाँ ये सुंदर बेल पुष्पों और पल्लवों से लदी हुई सुंदर लग रही है बहुत, किंतु वृक्ष की भी सुंदरता इसने बढ़ा दी। हनुमान जी बोले, माता प्रभु आप दोनों ही क्षमा कीजिए, आप दोनों की ही बात सत्य है, किंतु मुझे तो जो अपने मन में आती है बात, यदि कहूँ अपराध ना लगे आपको तो दोनों कहते हैं कहो। तो ये दोनों वृक्ष एवं लता ही एक दूसरे के साथ ही अत्यंत सुंदर और प्रिय जान पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के आश्रय हैं। तो बस इसी प्रकार अकेली सीता जी, अकेली किशोरी ठकुरानी श्री राधा रानी की पूजा सेवा से भी लक्ष्य मिल जाएगा, मिलता है। राजा सुयज्ञ को हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है प्रकृति खंड में कि राधा रानी की उपासना से उनको गोलोक की प्राप्ति हुई। राजा सुयज्ञ की उपासना से राधा रानी प्रकट हुई प्रसन्न होकर और उनको गोलोक ले गईं। और भी तमाम भक्त हैं। और श्री राम कृष्ण की पृथक उपासना भी भवबंधन और माया से मुक्त कर देती है। इनसे मुक्ति हो जाएगी, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी, माया मुक्ति हो जाएगी। किंतु जब श्री श्री जानकी और श्री जानकीनाथ, श्री श्री राधा गोविंद प्रियालाल साथ में भजे और पूजे जाते हैं, जब साथ में इनकी सेवा होती है, तब वह युगल उपासना कहलाती है। और वही युगल उपासना ही श्रीमन महाप्रभु श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भी अन्य अन्य महान रसिकाचार्यों द्वारा यह निर्विवाद प्रमाणित है कि श्री युगल उपासना सर्वश्रेष्ठ है। क्या सुख मिलता होगा, आप अब एक अपनी बुद्धि से हम सोचें, आप अपनी बुद्धि से सोचिए क्या सुख मिलता होगा अकेली सीता जी को, श्री राम को साथ में ना पाकर। क्या सुख होता होगा, क्या हाल होता होगा हमारी लाडली स्वामिनी राधा रानी का, व्रजेंद्र नंदन को अपने वामांक में ना पाकर, कुंज निकुंज में ना पाकर।
उनको धक्के मारकर बाहर निकलवा देना। अरे ठीक है, वो कई बार मान कर बैठती हैं, मानवती हो जाती हैं, तो वे निकलवा देती हैं, कहती हैं इनको अभी ले जाओ यहाँ से, यहाँ काली वस्तु का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। तो ये रसिकता की दृष्टि से है, ये रसिकों की दृष्टि से समझना चाहिए, जिनको ज्ञान नहीं, जिनका उस रस में प्रवेश नहीं, और वे ऊपर से बातें बनाते रहे कि श्री कृष्ण को तो धक्के मार कर निकाल दिया। अरे धक्के मारकर निकाला तो वो जाएंगे कहाँ, और कौन किसको निकालेगा? एक ही तो तत्व है। और फिर राधा रानी को ही बहुत कठिनता होती है एक एक श्वास लेने में, प्राण धारण करना मुश्किल हो जाता है उन किशोरी को। ऐसा कैसे करेंगी वे? ये नहीं आना चाहिए। एक ही तत्व है, खग समुझे खग ही के भाषा, पक्षी ही पक्षी की बात समझता है। इसीलिए भगवद रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ सके ना। भगवद रसिक जी कहते हैं कि रसिक की बातें उन्हीं के समान कक्षा वाला रसिक आचार्य कोई हो, भगवत प्राप्त महापुरुष वही समझ सकता है। साधारण मनुष्य यदि पाने चलेगा तो वह पागल हो सकता है, समझ नहीं सकता। एक व्यक्ति ने हाथी देखा और एक अंधों का गांव था, तो उसमें 8-10-20 हजार गांव में अंधे रहते थे। तो एक हाथी निकला, तो पदचाप सुनकर किसी ने तो जाकर उसका पैर पकड़ लिया। तो सब बोले हाथी खंबे जैसा होता है। एक ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा रस्सी जैसा होता है। एक ने थोड़ा सा पूंछ को ऊपर से पकड़ा मांस की तरफ से, तो वो कहता है कि सांप जैसा होता है। एक ने कान पकड़ ली तो कहता है पंखा जैसा, सूप जैसा होता है। एक ने सूंड पकड़ी, तो अब सब अपनी अपनी बातें करते रहे। ऐसे ही एक तरफा जितना अनुभव जितने को हो गया, बस उतने में ही इतिश्री मान लेते हैं, सब हो गया। ऐसा नहीं होता, कूप मंडूक बनने से कार्य नहीं चलता। इसीलिए ये इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो स्वामिनी राधा रानी और श्री किशोरी जी, श्री सीता जी तो तभी सुखी होती हैं जब श्री राम श्री कृष्ण इनके साथ में होते हैं। और वास्तव में इनकी छवि ही तभी मधुर लगती है, तभी प्रिय लगती है भक्तों को, जब साथ में होते हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी का विरह वर्णन किया, सीता जी का वनवास वर्णन किया उत्तर रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। तब उन्होंने जब देखा कि नहीं, उस समय पर बहुत कष्ट हुआ सीता जी को, और वे सीता जी और श्री राम का ये विरह, ये बिछोह नहीं सहन कर पाए, तो कलयुग में तुलसीदास का रूप धारण करके उतरे। यह श्री नाभाजी भक्तमाल में लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कलयुग में श्री तुलसीदास जी वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, उस समय पर बहुत कष्ट हुआ हमें वह कथा लिखकर, इसलिए अब हम सीता जी को अलग नहीं होने देंगे श्री राम से। तब फिर अपने उत्तर कांड में रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा, तब कहते हैं सुंदर दुई सुत सीता जाए। 2 सुंदर सुत पुत्र उत्पन्न किए सीता जी ने, और अयोध्या जी में ही उत्पन्न करवा रहे हैं, और कोई भी वनवास नहीं है, ऐसा कोई अपवाद ही नहीं उठा। उसके स्थान पर राम राज्य का वर्णन किया, काकभूषुंडी रामायण प्रारंभ करवा दी, समाप्त। तो क्योंकि विरह पसंद नहीं है रसिकाचार्यों को, दोनों युगल मूर्ति की उपासना करने वाले युगल उपासक हैं, और वही आनंददायिनी उपासना होती है। श्रीमन महाप्रभु भी राधा गोविंद को साथ साथ देखते हैं। तो क्या सुख होता होगा सीता जी को, क्या सुख होता होगा वृषभानुनंदिनी राधा रानी को? वे तभी सुखी होती हैं, उनके आनंद समुद्र में तरंगे ही श्री राम कृष्ण को सामने अपने समीप जानकर उठती हैं। अतः हमारी समझ में तो पृथक स्वतंत्र उपासना नहीं आती। हमें तो श्री श्री राघवेंद्र सरकार, श्री सीतानाथ और श्री श्री राधिका रमण राधाकांत को सीता जी और श्री राधा रानी के साथ देखकर ही आनंद मिलता है। शेष जिनकी जैसी भावना, जैसी रुचि है, वे सब वैसा करने में स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है, और वे जैसा कर रहे हैं करते रहें। और आपको भी सुन सुनाकर उनसे यदि करने की इच्छा वैसा होती है तो आप वैसा कीजिए, क्योंकि अपराध नहीं है। बस यही है कि युगल उपासना सर्वश्रेष्ठ है, युगल उपासना करनी चाहिए, यही आचार्यों ने भी माना है। शेष फिर